नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आप लोग को ये तो न्यूज़ पता लग गई होगी कि अब मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे विड्रॉ कर रही है वो तीनों ही फॉर्म्स जो ये लेके आई थी। देखिए दोस्तों, बेसिकली आप लोग को पता होगा कि किस तरीके से यहाँ पे कंडीशन देखने को मिल रही थी कि जो फार्मर्स थे वो आंदोलन पे आ गए थे। सभी फार्मर्स यहाँ पे आप कह सकते हैं सड़कों पे आ गए थे, विरोध कर रहे थे इन तीनों ही फार्म लॉज का। ओके, और मोदी गवर्नमेंट का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी बुरी कंडीशन यहाँ देखने को मिली थी अभी कुछ महीने आप कह सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया है वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। और अगर उसी एग्रीकल्चर सेक्टर के जो लोग हैं वही अगर खुश नहीं रहेंगे गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट के लिए ये काफ़ी बुरी बात है। ओके दोस्तों, तो इन बातों को देखते हुए यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने अभी फैसला लिया है कि अभी जब यहाँ पे विंटर सेशन होगा जब पार्लियामेंट का, जो कि 29 नवंबर से चालू होने वाला है, तब यहाँ पे वो लोग इस आप कह सकते हैं लॉ को, इन तीनों ही लॉ को विड्रॉ कर लेंगे, मतलब कि वापस ले लेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो फैसला लिया गया है ये बिल्कुल ही जो फार्मर्स हैं उनके हित में लिया गया है। और यहाँ पे आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट है ये सपोर्ट दिखा रही है फार्मर के साथ। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि जीत हमारी हुई है, और इस तरीके से आप जो बातें हैं वो देखने को मिली है कि मोदी गवर्नमेंट झुक गई और ये सारी बातें हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से ही गलत बातें हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक तरीके से देखें तो जो भारत पूरा देश है ये पूरा एक परिवार है। और आप कह सकते हैं यहाँ पे अगर परिवार में ही कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात मान रहा है तो इसका ये मतलब नहीं आप निकाल सकते कि वो जीत गया या हार गया। ओके, यहाँ पे अगर आप लोग परिवार की तरीके से लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। थोड़ी अनबन ज़रूर होती है जो कि यहाँ हमें देखने को मिली है। ओके, और अब जब मोदी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि वापस ले लेगी, तो इसी के बारे में अब हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 दिन का इवेंट होने वाला है नवंबर 20 से लेकर 22 तक। यहाँ पे आप खुद को जाके फ्री में एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, आप सभी लोगों के लिए प्लान करा गया है। और दोस्तों, यहाँ पे एयर टू आई जागृति अवस्थी जी की, और ये भी अनअकैडमी से बिलोंग करती हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 24 नवंबर से सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए, जहाँ पे आप खुद को जाके एनरोल कर सकते हैं। 18 से 24 नवंबर तक आप लोग के लिए यहाँ पे स्पेशल ऑफर चल रहा है, जहाँ पे आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा। देखिए दोस्तों, स्टडी आइस लेके आया आप लोग के लिए एडिशनल 10% का डिस्काउंट। अगर आप लोग हमारा कोड स्टडी आइस यूज़ करते हैं तो आप लोग को 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा आपके हर एक परचेज पर। और दोस्तों, यहाँ पे 21 नवंबर को होने वाला है यूपीएससी कॉम्बैट, और इस बार होगा हिस्ट्री और पॉलिटी का। 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास, 60 मिनट का टाइम, और आप कह सकते हैं पार्टिसिपेंट्स को भी काफ़ी कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, बात आ रही है 19 नवंबर की। यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने ये अनाउंस करा है कि वो रिपेल करने वाले हैं इन तीनों ही जो यहाँ पे फार्म लॉज आए थे उन सभी को। देखिए दोस्तों, पिछली साल ही आप कह सकते हैं 26 नवंबर को ही आप कह सकते हैं जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट था वो स्टार्ट हो गया था पंजाब और हरियाणा की तरफ से। और ये सारा जो प्रोटेस्ट था ये आप कह सकते हैं दिल्ली के बॉर्डर पे हुआ था। आप लोग को बहुत सारी जो न्यूज़ वो पता लग गई होगी किस तरीके से विरोध हुआ था। 15 अगस्त को भी विरोध हुआ था। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला था। देखिए दोस्तों, आखिर आप कह सकते हैं ये कितने आप कह सकते हैं जो जो लॉ था ये कितने दिनों तक लगता है, या फिर क्या बातें हमें इसके बारे में जाननी चाहिए। तो देखिए, जो जर्नी थी वो 3 लॉ की थी, तीनों लॉ थे। जो पहला लॉ था वो था फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब कि जो प्रमोशन और जो फैसिलिटी एक्ट है उसको यहाँ पे बताया गया था 2020 का। और दूसरा था फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 का। देखिए, एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन का यहाँ पे जो बातें थी वो बताई गई थी। एंड द थर्ड लॉ जो था वो था द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो ये 3 लॉ लाए गए थे। देखिए दोस्तों, ये स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब कि ये स्टार्ट होने वाले थे जून 5 2020 से। ओके, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया, और वहाँ पे इन तीनों को ही आप कह सकते हैं इन तीनों ही ऑर्डिनेंस को यहाँ पे आप कह सकते हैं परमिशन मिल गई थी कि अब वो लग जाएंगे। देखिए, तीनों ऑर्डिनेंस जो थे आपके, द इनिशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, ओके, द फार्मर प्रोड्यूस एंड ट्रेड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020, और द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। इन तीनों को ही आप कह सकते हैं रिप्लेस करवा के आप कह सकते हैं जो हमारी पार्लियामेंट है उसने इसे पास करवाया था सितंबर 2020 में। मतलब कि सितंबर 2020 में सिग्नेचर हो गए थे प्रेसिडेंट के कि हाँ, ये जो कानून है ये अब भारत पे लगेंगे, मतलब कि जो फार्म्स लॉ थे ये लागू हो जाएंगे। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी बेसिक बातें हैं। ये जान लीजिए कब ये स्टार्ट हुआ था और कब आप कह सकते हैं ये लग गए थे। देखिए दोस्तों, अब क्या स्टेप यहाँ पे लिया गया, ये विड्रॉ किस तरीके से हो रहा है, ये बातें भी देखिए। हमारी पार्लियामेंट जो है वो एक अथॉरिटी है जो कि इनेक्ट और अमेंड करती है या फिर रिपेल करती है किसी भी लॉ को जो वो लागू करवा रही है।
ओके, तो इसी बात को देखते हुए अभी हमारी गवर्नमेंट ने ये प्लान लिया है कि ये रिपेल करेगी, आप कह सकते हैं, इन तीनों ही लॉज को, जो भी अपकमिंग सेशन आएगा पार्लियामेंट का। और इस टाइम पे आप लोग को पता होगा अभी विंटर सेशन आने वाला है और 29 नवंबर से वो भी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप कह सकते हैं यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा ये मूव रहने वाला है, क्योंकि जितने भी सेम मिनिस्टर्स वहाँ रहे थे वो लोग अभी इस बिल को जिन्होंने इनेक्ट करवाया था वही आप कह सकते हैं अब इसे रिपेल भी करवा रहे होंगे। अब एक सवाल ये भी आता है कि यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ये डिसीजन क्यों लिया, आखिर किस तरीके से ये बातें हमें पता लगती हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये जो बातें हैं ये वापस लेनी पड़ी। देखिए, इस टाइम पे कोई ऑफिशियल रीज़न नहीं बताया गया है कि आखिर क्या होने वाला है। जो बातें होंगी वो सब तभी बताई जाएंगी जब पार्लियामेंट का वो विंटर सेशन होने वाला है। ओके, अभी लास्ट सेशन में क्या हुआ था, अपोजिशन ने काफ़ी आप कह सकते हैं अटैक करा था, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आप कह सकते हैं अपोज करा था इस लॉ के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कह सकते हैं जो फार्मर्स हैं वही खुश नहीं रहेंगे तो ये भी काफ़ी बुरी बात हमें देखने को मिलती है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस करा था कि उस टाइम पे ही कि जो ये अनाउंसमेंट हो रही है ये काफ़ी क्रूशियल रहने वाली है असेंबली इलेक्शन की इन पांचों ही स्टेट पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा के इलेक्शन आने वाले हैं। ओके दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो सिविक पोल्स रहेंगे पंजाब में इस साल के मतलब पहले जो हुए थे उस टाइम पर ये बातें देखी गई थी कि जो असेंबली बाई इलेक्शन थे हरियाणा में वो डिसमल हो गए थे। ओके, तो दोस्तों ये सारी वजह थी जिस वजह से आप मान सकते हैं कि ये जो दिक्कतें हैं इन्हें वापस लेना पड़ा और इस लॉ को वापस लेना पड़ा। देखिए दोस्तों, आखिर ये बात क्या है कि जो हिस्टोरिक रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में देखा जा रहा था, क्योंकि अगर ये लॉ जो है वो अप्लाई होता, ये लॉ अगर आप कह सकते हैं आता, तो आप कह सकते हैं ये एक हिस्टोरिक रिफॉर्म देखने को हमें मिलता। और अब क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इसके रिपेल से, ये बातें भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि ये काफ़ी आप कह सकते हैं हिस्टोरिक रिफॉर्म लेके आएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत के अंदर। ओके, और आप कह सकते हैं काफ़ी बार इस वर्ड को यूज़ किया गया था हिस्टोरिक, और आप मान सकते हैं कि ये एक हिस्टोरिक रहने वाला था, लेकिन दोस्तों इसके काफ़ी सारे आप कह सकते हैं लोगों को पसंद नहीं आया, जो फार्मर्स थे उन्हें सही नहीं लगा, और उनकी बात भी आप कह सकते हैं एक तरीके से उनकी तरफ से भी अगर हम लोग सोचें तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए, उनको भी हमें समझना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। एंड दोस्तों, यहाँ बात आती है कि आखिर जो मोदी गवर्नमेंट है अब उसकी इमेज क्या रह जाएगी, किस तरीके से आप कह सकते हैं उन्हें ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि क्या उनका आप कह सकते हैं मैनर रहा था पहले भी और अब ये बैक ऑफ कर रहे हैं। तो ये काफ़ी आप कह सकते हैं जो इमेज वाली बात रहती है, जो उसकी आप कह सकते हैं सपोर्टर्स में जो उनके आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ, इन्विंसिबिलिटी रहती है, वो भी बातें हमें देखने को मिलती हैं। अब देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहता है कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने एक विड्रॉ करा है। इससे पहले क्या करा था मोदी गवर्नमेंट ने, यहाँ पे जो इनका एक आया था, यहाँ पे एक ऑडियंस आया था, कॉन्टेंटिवस ऑर्डिनेंस आया था, उसको भी यहाँ पे आप कह सकते हैं अमिड जो हुआ था राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट जो एक्ट था 2013 का, उसको भी यहाँ पे विड्रॉ करा था। ओके, मतलब पहले भी एक विड्रॉ यहाँ पे हमें देखने को मिला है और अब दूसरा यहाँ पे आ गया है। अब देखिए इस बार क्या हुआ है, ये बात भी हमें समझनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ऑर्डिनेंस जो था वो विड्रॉ करवा लिया जाएगा, मतलब कि जो भी यहाँ पे अपोजिशन की तरफ से जो दिक्कतें यहाँ आई उसकी वजह से। और दोस्तों साथ ही साथ हुआ क्या था कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट थी उसने बिल तो इंट्रोड्यूस करवा दिया था और वो यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर रहा था। ओके, जो कि आप कह सकते हैं लोकसभा में फरवरी 24, 2015 को आया था। ऑपोजिशन ने अटैक करा गवर्नमेंट पर और आप कह सकते हैं प्रपोज करे काफ़ी सारे चेंजेस इस एक्ट के अंदर, और आप कह सकते हैं ये बिल पास करवाया गया लोकसभा में मार्च 10 को। ओके, पर दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि ये फेल्ड हो गया था, इसे क्लियर नहीं मिला राज्यसभा में, क्योंकि आप कह सकते हैं गवर्नमेंट की पोजीशन काफ़ी वीक रही थी उस टाइम पे, तो ये पास नहीं हो पाया। मतलब कि लोकसभा से तो पास हो गया था ये वाला केस, लेकिन फिर आप कह सकते हैं अगला जो बात थी, गवर्नमेंट की पोजीशन जो थी वो काफ़ी वीक रही थी राज्यसभा में। और दोस्तों इसके बाद एक नोटिस आई कि यहाँ पे मोशन फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग लॉ का जो बात थी वो यहाँ पे दिया गया था मार्च 13 में। ओके, कि उसे दोबारा से आप कह सकते हैं कंसीडर करा जाए। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब कंसिडरेशन की बात आई तब राज्यसभा के टाइम पे आप कह सकते हैं ये प्रोरॉज हो गया था ये मार्च 28 के अंदर, और दोबारा ही आप कह सकते हैं ये फेल हो गया था आप कह सकते हैं अप्रूवल हमारी पार्लियामेंट से पाने में। ओके, तो ये बात थी जब कि यहाँ पे उस आप कह सकते हैं सेशन का बजट सेशन चल रहा था उस टाइम पे, और हमारी जो गवर्नमेंट है पे प्रमलगेट कर रही थी यहाँ पे अगेन दोबारा ही इस RFCT LARR अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2015 का अप्रैल 3 को। लेकिन दोस्तों दोबारा ही वही हुआ, अपोजिशन ने दोबारा प्रोटेस्ट करा, आप कह सकते हैं पार्लियामेंट के बाहर भी और पार्लियामेंट के अंदर भी, और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि ये जो आप कह सकते हैं बिल है इसे वापस लिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये सारी बातें थी उस वाले लॉ की जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लॉ यहाँ पे बता रहा था राइट टू फेयर वाला, उस लॉ के बारे में। ओके, ये सारे आप कह सकते हैं केस रहा है। ओके दोस्तों,
और दोस्तों यही थी पूरी वीडियो। आई होप कि आपको पता लग गया होगा। दोनों ही केसेस के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया कि अभी वाला जो आप कह सकते हैं विड्रॉ लिया है और इससे पहले जो विड्रॉ लिया था वो दोनों ही विड्रॉ थे, उनकी क्या वजह हमें देखने को मिली है और मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों करा है, ये सारी बातें आप लोग को पता लग गई होंगी। दोस्तों यही है पूरी वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।